हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है बेटा, तंदुरुस्त है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो आप सब? सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा अच्छे से? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? हेलो जी, हेलो दिव्या, हेलो दिया, गुलफाम, जुनेद, चिकारा, प्रिंसी, हेलो अलीना, हेलो आकाश, गुलफाम, जुनेद, हसन गोरी, अलका जी, जोसफ, हेलो चंद्रकांत। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। अच्छा, मैंने कल तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था बेटा, ठीक है? आपके होमवर्क वाले सेक्शन में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो कल वाले होमवर्क के क्वेश्चन आपसे बने? एक बार मेरे को पहले ही बताओ, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है? ओके, तो क्या वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो? ठीक है, इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके होमवर्क दूंगा, ठीक है, ताकि उतना चैप्टर हम पढ़ सके, ठीक है? वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो शायद हम नहीं पढ़े हों और फिर उनका होमवर्क दे दूं, ठीक है? ओके, तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, नहीं बने? अरे कुछ तो बने होंगे यार, आज पार्थ सर ने जल्दी छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ओके। 12 बजे वाली क्लास में मजा आया? वेरी गुड। जिन्हों अच्छा, तुम में से कितने बच्चों ने 12 बजे वाली क्लास देखी थी? तुम में से कितने बच्चों ने 12 बजे वाली क्लास देखी थी बेटा? ठीक है, वेरी गुड। 5-6 बन गए ना, फिर कुछ टाइम बाद में उनको बोर्ड पे भी लेके आऊंगा, ठीक है? अगली क्लास में लेके आ जाऊंगा ताकि तुम थोड़ा और सीख लोगे। हाँ जी, हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कुछ नहीं बने? ओके, कोई बात नहीं, उनके लिए परेशान मत हो, ठीक है? मैं करवाऊंगा, इसके सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करवाऊंगा तुम्हें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन्होंने देखा उनका बहुत बहुत फायदा होगा बेटा। अगर 12 बजे वाली आपने क्लास वहां देखी होती तो फायदा होता, ठीक है? अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, नुकसान तब भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 की। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 की। आज हम देखेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं, क्या क्या चीजों को बढ़िया कर सकते हैं, आइए उन पर बात करें। तो कल तो क्लास होगी होगी बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ओके, हाँ जी। तो यहां पर इन तीनों बातों को आपको ढंग से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है, हर एक बात को अच्छे से देखना है, ठीक है? अब आगे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाए, ठीक? ओके, जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तैयार है सब? बढ़िया से पहले इन क्वेश्चंस का जवाब दे बेटा अच्छे से। राजेश, जीओसी को ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। क्रॉस अनुनाद क्या होता है? क्रॉस संयुग्मन बोलो या क्रॉस अनुनाद एक ही बात है बेटा, ठीक है? जब कोई एक आयन दोनों तरफ अनुनाद में भाग ले रहा हो तो वो क्रॉस है। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन अधिकतम स्थायी कार्ब धनायन है? फटाफट से इस बात पर आओ। निम्न में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन कौन सा है? फटाफट से चुपचाप से बढ़िया से क्वेश्चंस लगाओ बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन कौन सा है? ठीक है, फटाफट से काम पे लग जाओ, इधर उधर की बातें बंद करके, इधर उधर की बातें बंद करके बेटा काम पे लग जाएं सब बच्चे। ओके, हाँ जी, सबसे ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन कौन सा है? स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सोच के जवाब दे बेटा बढ़िया से, अच्छे से। पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का, ओके? यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है, ओके? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? पहला वाला कार्बोकेटाइन क्या है कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की वलय है और एक धनायन है, तो 7 कार्बन वाली वलय और एक धनायन, इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम याद है क्या आपको? इस कंपाउंड को क्या कहा था हमने? ट्रोपेलियम आयन। क्या कहा था? ट्रोपेलियम आयन। क्या कहा था? ट्रोपेलियम आयन। ट्रोपेलियम आयन। और ये क्या था आपका? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब धनायन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, डाइइनाइल कार्ब धनायन, हाँ या ना? और ये एलिल कार्ब धनायन, और ये बेंजीन के ऊपर CH2, इसको बोलते थे बेंजिल कार्ब धनायन, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, ये चारों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है। ये चारों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अनुनाद, देखो
सर स्थायित्व देखने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले अगर मैं स्टेबिलिटी के लिए देखूं तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग है तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये धनावेश उसके पास पाई बंद है, मतलब अनुनाद है, अनुनाद है। यहां पर पहले वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, ये रहा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, थर्ड वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, ओके, और फोर्थ वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है। ओके, तो चारों कार्ब धनायन ऐसे हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है, जिनमें अनुनाद हो रहा है। इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है। यस और नो? तो अनुनाद वाली शर्त तो सब में लग रही है। किसमें कितना अनुनाद है वो मैटर करता है। जितना ज्यादा अनुनाद उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी। हाँ या ना? तो जरा देखिए ध्यान से बेटा, जो ट्रोपेलियम कार्ब धनायन बनता है इसमें 7 अनुनादी संरचनाएं बनती थी। हाँ या ना बोलो? क्या इसमें सबसे ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती थी? याद करो, यहां पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है, अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है। हाँ या ना? यहां पर 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती है। क्लियर है? और तो और यहां पे जरा देखो ध्यान, और यहां पे उससे कम बनेगी, यहां पे 5, यहां पे ये 2 या 1 ही एक अनुनादी संरचना और बन जाएगी इसकी। जितना ज्यादा अनुनाद उतनी ज्यादा अनुनादी संरचना है। सर्वाधिक अनुनाद इसमें ही होगा, सर्वाधिक अनुनाद इसी में पाया जाएगा, सर्वाधिक अनुनाद इसी में पाया जाए। ये धनायन इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सब पर वितरित हो जाता है। मैंने आपको सबकी अनुनादी संरचनाएं बना रखी है, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी। जितना ज्यादा अनुनाद उतना ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पर मिलेगी, क्योंकि वो धनावेश उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दुख बांटने से क्या होता है? घटता है, बताया था। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्या मामला? क्लियर है क्या मामला? वेरी गुड। अगला, फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु। अब जानते हो आप फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। हाँ जी, ये है फिनोल। केवल प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, केवल अनुनाद दर्शाता है। अनुनाद प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा अधिक दर्शाता है, प्रेरणिक प्रभाव अनुनाद की अपेक्षा अधिक दिखाता है। हाँ जी, ये है फिनोल। फिनोल में यहां कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणताओं की अंतर की वजह से प्रेरणिक प्रभाव लगता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, -I प्रभाव लगाएगा। परंतु इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पे डबल सिंगल लोन पेयर वाला संयुग्मन बन रहा है। डबल सिंगल लोन पेयर अर्थात ये तो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा भी सही, अर्थात अनुनाद भी दर्शाएगा, अर्थात अनुनाद भी दर्शाएगा, अर्थात अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? +M प्रभाव या +R प्रभाव। +M बोलो या +R बोलो। तो मैंने आपको क्या बोला था? जनरली M प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा होता है, प्रबल होता है। सिर्फ हेलोजनों में I प्रभाव M प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। यस और नो? क्या यहां पर हमें यह पता है कि प्रेरणिक प्रभाव तो दर्शाएगा, लेकिन ये अनुनाद प्रभाव भी दर्शाएगा। और फिनोल में जो OH समूह होगा वह OH समूह ज्यादा +M दर्शाएगा। सो दैट्स वाई यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? अनुनाद दर्शाएगा, जो कि प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एरोमेटिक कौन सा है अभी देखेंगे, कौन सा एरोमेटिक है अभी देखेंगे। हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और ऐड करे थे ना मैंने। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या आपने ये पता लगा लिया कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबिलिटी के बारे में?
ओके, अब चलिए कुछ आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस में यहां पर आपको हैंड टू हैंड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एरोमेटिकता। एरोमेटिकता क्या है? एरोमेटिक यौगिकों की कंडीशन। कैसे हम पता लगाएं कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। इट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, ये लेक्चर नंबर 7 है बेटा, 6 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, कंडीशन एरोमेटिक यौगिक पहचाने, कैसे पहचाने? तो जरा देखो ध्यान से, याद करो हमने शुरुआत में बेटा हाइड्रोकार्बन को 2 प्रकार से बांटा था। हाइड्रोकार्बन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते थे, कार्बनिक यौगिक होते थे, कार्बनिक यौगिकों को हमने 2 भागों में बांटा था। याद है? कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में किस तरीके से बांटा था? एक थे ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और दूसरे थे क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त, वलय युक्त। अब वलय वाले भी 2 टाइप की कैटेगरी होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, समचक्रीय, विषम चक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय, लिखते जाएंगे साथ के साथ, समचक्रीय और विषम चक्रीय, ये हमने देखा था। हाँ, वेरी गुड। और समचक्रीय में भी हमने 2 कैटेगरी देखी थी, समचक्रीय में हमने 2 कैटेगरी देखी थी। कौन कौन सी? एक होती थी एलिसाइक्लिक, 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 और दूसरी होते थे एरोमेटिक, एरोमेटिक। सिमिलरली यहां पर भी इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक ना हो, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। हाँ जी, तो इतनी बात हमने देखी हुई है, हमें इन्हीं के बारे में बात करना है। यार ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया तो मैंने बोला था आगे हम पढ़ेंगे, तो आज इसके पढ़ने की घड़ी आ गई है। हाँ जी, तो क्या ये सारी बातें एकदम क्लियर है बच्चों? एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं, जो एरोमेटिक ना हो उनको जनरली एलिफेटिक भी बोला जाता है, ठीक है। ओके जी, तो क्या इतनी बात? हाँ, बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। एरोमेटिक बेंजोनोइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनोइड भी हो सकते हैं, दैट्स इट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा देखो ध्यान से, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अब हकल वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यार हम ना कंपाउंड को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक, तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक, तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक। हम 3 तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चक्रीय कंपाउंड होंगे, वो तीनों के तीनों चक्रीय होंगे, लेकिन कुछ कुछ उनके अंदर असमानताएं होगी। असमानताओं के आधार पर कुछ को एरोमेटिक बोल देंगे, कुछ को नॉन एरोमेटिक बोल देंगे, कुछ को एंटी एरोमेटिक हम बोल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सब कुछ एकदम सिंपल है, एकदम बटर है, बटर एकदम मक्खन है। समझ में आया है सब कुछ? लिखने में बढ़िया से स्पीड रखें, सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर करें, रुकने का टाइम नहीं है, बढ़िया से लिखते जाएं, ठीक है। ओके, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है बेटा। ओके जी, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड होंगे बेटा हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए वैसा का वैसा ही लिख रहा हूं। जैसे मेरा नाम इंग्लिश में कामेश है, हिंदी में भी कामेश है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो यहां पर हम इन तीनों को समझेंगे, अच्छे से बढ़िया से क्लियर करेंगे। हाँ, ठीक है।
किसी को कोई शक हो, डाउट हो, परेशानी हो, पूछ सकता है बढ़िया से। ठीक है, ओके। पहली बात, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो या एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड का चक्रीय होना आवश्यक है। पहली कंडीशन, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय का ही तो भाग है एरोमेटिक, है ना। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। सेम यहां पर भी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, यहां पर भी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ठीक है, ओके, लिख लो दूसरी कंडीशन, कंपाउंड समतलीय होना चाहिए, पूरा का पूरा, होल कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर या प्लेनरिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन होल कंपाउंड। ठीक है। दूसरा, संपूर्ण यौगिक समतलीय होना चाहिए, समतलीय मतलब sp2 संकरित होना चाहिए, सेम समतलीय होना चाहिए, और यहां पर कैसा होगा बेटा, असमतलीय, कंपाउंड असमतलीय हो जाएगा। समझ में आया? जीओसी बेटा इस चैप्टर का नाम। ठीक है। थर्ड, अगला आता है बेटा अनुनाद। एरोमेटिक होने के लिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए पूरे कंपाउंड में अनुनाद होना चाहिए, मतलब अनुनाद हर एक कार्बन तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि वलय में 5 कार्बन है तो 5 तक, 6 है तो 6 कार्बन तक जाना चाहिए, 7 है तो 7 कार्बन तक जाना चाहिए, जितने कार्बन है सारे कार्बन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा भाग समतलीय हो बाकी असमतलीय। ठीक है, ओके। रेजोनेंस, ठीक है, संपूर्ण यौगिक में अनुनाद होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन पूरा लिख देते हैं, चलो। संपूर्ण यौगिक में अनुनाद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रेजोनेंस, संपूर्ण यौगिक में नहीं होता है, संपूर्ण यौगिक में नहीं होता है। ठीक है, अभी तक देखो ध्यान से, इन दोनों के लिए तीनों की तीनों कंडीशंस सेम है। इसके लिए तो दिखते ही हमें पता लग जाएगा, इन दोनों के लिए लड़ाई। अब फोर्थ रूल इस बात को और क्लियर करता है, हकल का नियम। हकल का नियम एरोमेटिक यौगिकों के लिए क्या होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, जो ये नहीं है फिर वो ये इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके। यहां पर अगर हम बात करें, अब यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो आगे मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों के लिए हकल का नियम क्या होता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल का नियम, के लिए हकल का नियम। देखो, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। भाई, जो जितने इलेक्ट्रॉन अनुनाद की वजह से उछल कूद कर रहे हैं, उनकी संख्या हकल के नियम के अनुसार अगर सेटिस्फाई करती है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। क्या है उसका रूल, आइए जरा बात करें। ठीक है, ठीक है, इनके अनुसार विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में होने चाहिए, के रूप में
होने चाहिए, में होने चाहिए। जहां n संख्या है बेटा, संख्या, जहां n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कोई भी ये संख्या है। ओके, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ सकते हैं, n के मान रखते जाओ, पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलते जाएंगे। हाँ जी, n का मान 0 भी रख सकते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर आप n बराबर 0 लेते हो तो यहां पर 4 को 0 से गुणा करोगे, 0 0 प्लस 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी वो एरोमेटिक होगा। n बराबर 1 रखोगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी कंपाउंड एरोमेटिक है। वेरी गुड। n बराबर 2 रख दो तो 2 को 4 से गुणा किया, 8, 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। n बराबर 3 रख दिया, यहां पर आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से n के मान रखते जाओ, आपको पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई, 14 पाई, 18 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोल देंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। बहुत बढ़िया, 5 दिन का बैकलॉग हो गया, उठ गई तेरी ऑर्गेनिक। कंप्लीट करो उस बैकलॉग को। ठीक है, ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही? 2 फिर 4 4 4 4 4 4 4 4 जोड़ते जाओ, तो हम उस कंपाउंड को देख करके बोल सकते हैं कि हाँ ये एरोमेटिक है या नहीं है। डन 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 डन। ओके, तो ये तो एरोमेटिक यौगिकों के लिए। अब एंटी एरोमेटिक यौगिकों के लिए देखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल का नियम। हाँ जी, इनके लिए विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई के रूप में होने चाहिए, 4 के पहाड़े में। ठीक है, इनके अनुसार एंटी एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड मतलब विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई के रूप में होने चाहिए। अब n का मान 0 नहीं रख सकते, 0 रखते तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। जहां n संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। 5 दिन से लाइट नहीं आ रही हो तुम्हारे घर में यार, बिल टाइम पे जमा कराया करो बेटा। ठीक है, इस सरकार को वोट ही मत दो। n बराबर 1 रखोगे, अब n बराबर 1 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 इंटू 1, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 हो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल देंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। n बराबर 2 रखा तो आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल कर दो। 3 रखा तो ट्रिपल कर दो 4 का, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 रख दोगे n बराबर तो यहां पर कर दो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से n का मान बढ़ाते जाओ, इधर पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है बेटा विस्थानीकृत। ठीक है, विस्थानीकृत। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे भी मैच नहीं कर रही, इससे भी मैच नहीं कर रही, तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, 4 का पहाड़ा। ओके, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कर सकते हैं अपन आराम से इन सबको। बोलो डन, डना डन डन। अब आगे की कहानी, उदाहरण। हाँ जी, अब हम देखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण।
आशीष अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, फोकस बनाए रख। हाँ जी, अब हम बात करें उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे कि देखो ध्यान से, पहला जैसे कि आप सब जानते हो बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहली बात, बेंजीन एक चक्रीय यौगिक होता है। बेंजीन एक समतलीय यौगिक भी होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्बन sp2 वाले हैं। और अनुनाद, क्या सब पूरे यौगिक में अनुनाद है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ पूरे यौगिक में अनुनाद है। कितने पाई बंद है? 3 पाई बंद। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 3 में कितने हो गए? 6। तो यहां पर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हाँ है ना? तो क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? यस सर, हम बोल सकते हैं कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यस सर, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डंडना डंडन। ओके, जैसे कि सपोज करो, मान लो यहां पर साइक्लोप्रोपीन मैंने बनाया, बच्चों, ठीक है, एक कंपाउंड ये बनाया। अब पहली बात, ये कंपाउंड भी चक्रीय है। दूसरी बात, आप दूसरी कंडीशन देखो ही मत कि यार ये अणु समतलीय है या असमतलीय, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसमें देखो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई है। यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक समतलीय होना चाहिए, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिक लग जाती है। आप तीसरी देख लो, पूरे यौगिक में अनुनाद है या नहीं, ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लो। यहां पे जरा देखो, क्या इसमें अनुनाद है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ना तो डबल बॉन्ड है, फिर आगे ना कोई धनावेश है, ना कोई ऋणावेश है, ना कोई लोन पेयर है, ना कोई मुक्त मूलक, इसमें तो अनुनाद ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मित्रों? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना बोलो। नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। सो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ नॉन एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लियर है क्या मामला? ओके। अच्छा, यहां पर अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा दूं, मुक्त मूलक बना दूं, तो मुक्त मूलक का कार्बन वाला मुक्त मूलक sp2 संकृत होता है। ये जो कार्बन है, याद है आपको, sp2 संकृत है, मुक्त मूलक sp2 संकरण वाला होता है। अब क्या इसमें, पहली बात तो ये चक्रीय है। क्या ये समतलीय है? सारे कार्बन sp2 है। थर्ड वाला, क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है? डबल सिंगल मुक्त मूलक सिंगल डबल, डबल सिंगल मुक्त मूलक सिंगल डबल, पूरे यौगिक में अनुनाद है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो विस्थानीकृत हो रहे हैं? सर, इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन, और इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो विस्थानीकृत हो रहे हैं। याद है ना मुक्त मूलक में अनुनाद कैसे करवाते थे? यहां पर टोटल 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही कन्वर्ट होता है आगे। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो जी बोलो। क्लियर है क्या मामला? ये नॉन एरोमेटिक हो गया। हाँ जी, अगर बात करें यहां पर ये डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा दिया धनावेश, क्या चक्रीय है? क्या सारे कार्बन sp2 है? डबल बॉन्डेड sp2 होता ही है। कार्ब धनायन भी sp2 संकृत होता है, पढ़ाया था तुम्हें शुरुआत में ही, ठीक है। अगर तुम यहां भी देखना चाहोगे, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक H जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, CH2 था, एक H हटा दिया, ठीक है। तो एक सिग्मा, एक इधर, 3 सिग्मा में sp2 संकरण आता है। ये तो बेचारा गरीब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ या ना? सही लिखवा रहा हूं, चुपचाप लिख स्वामी, ठीक है। ओके, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, क्या इस धनावेश के साथ संयुग्मन में है? डबल सिंगल धनावेश सिंगल डबल, हाँ या ना? तो क्या सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल, यहाँ पर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। कैसा हो जाता है? एरोमेटिक। और 2 कार्बन से छोटी कार्बन, 3 कार्बन से छोटे कार्बन की चेन तो बन ही नहीं सकती।
बन ही नहीं सकती। ये सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है। साइक्लोप्रोपिनियम आयन, साइक्लोप्रोपिनियम आयन, साइक्लोप्रोपिनियम कार्ब धन आयन। ठीक है बच्चों। अरे भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक ये सिंगल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक में भी तो अनुनाद पढ़ाया था ना तुमको, तुमने चिल्ला चिल्ला के बोला था हाँ सर समझ में आ गया आ गया आ गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, और ये भी तो पाई बंद बनाएगा ना फिर आगे अनुनाद में। ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे ऋणायन लगा दिया, तो जरा देखो ध्यान से, पहली बात चक्रीय है। अगली बात देखो ध्यान से, पहले तुम्हें अभी कुछ लिखना मत, मिटाना मत, उसको मिटाना मत, लिख लिया है तो ठीक है, सही हो। मैं देखो ये वाला मैंने बनाया था, अभी ये वाला मैंने बनाया था। हाँ जी, अब पुरानी बातें याद करना, पुरानी बातें याद करना बच्चों। देखो अगर कोई कार्बन पर ऋणावेश होता है, कार्ब ऋणायन का संकरण क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया था। कार्ब ऋणायन में देखो सर, कार्बन 3 सिग्मा बंध बनाता है, ऋणायन का मतलब लोन पेयर होता है उस पर, तो इसका संकरण sp3 होता है। हाँ या ना? सुनना मेरी बात, पहले मेरी बातों पे फोकस करना। अगर कोई कार्ब ऋणायन है, कार्ब ऋणायन sp3 संकरित होता है, परंतु अगर किसी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले रहा है तो क्या उसका संकरण में कोई पार्टिसिपेशन होता है? बोलो, मैंने आपको ये बात भी लिखवाई है। अगर किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो ऋणायन हो, तो उसका फिर संकरण में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वैसे तो कार्ब ऋणायन sp3 संकरित होता है बच्चों, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं ये जो कार्ब ऋणायन है, ये जो कार्ब ऋणायन है, इसमें यह ऋणायन तो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है ना मेरे भाई। डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन यहां अनुनाद है। अनुनाद होने की वजह से ये ऋणायन पाई बंध में कन्वर्ट होने वाला है। यह विस्तानीकृत है, उसके ऊपर नहीं है, इसको संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसका संकरण क्या sp3 होगा? नहीं, इसका संकरण होगा sp2। क्या ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है? क्या ये मैंने आपको पहले भी 10 समझ में नहीं आया? अरे इसमें क्या समझ में नहीं आया? 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। देखना नहीं आता है 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सेम उस तरीके से अगर कोई कार्बन पर ऋणायन है और वो अनुनाद में भाग ले रहा है तो आंख बंद करके उसको sp2 बोल दो, क्योंकि वहां पर वो sp2 संग्रहित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, साइड में देख लेना इसको। ये जो ऋणायन है बेटा, ये भी sp2 संग्रहित है, क्योंकि डबल सिंगल ऋणायन अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें और 2 ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर क्या पूरी वलय में अनुनाद है? हाँ, तो पूरी वलय में अनुनाद है तो गोला बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और कितना? -1 घूम रहा है अनुनाद में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आप अभी ऐसे ही लिख लो, कोई मतलब नहीं है। फिर बोलोगे कैसे कैसे कैसे। हाँ जी, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गया 5वां एग्जाम्पल? अब YouTube से हेल्प मिला बेटा, YouTube वाली क्लास से? ठीक है, ओके। अब आगे 6ठा एग्जाम्पल समझ में आया? ओके। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, 4 सदस्य की ये वलय चक्रीय है, अनुनाद है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे यौगिक में अनुनाद है। पाई इलेक्ट्रॉन, सर ये पाई बंद 1 और ये पाई बंद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या
क्या मेरी बात समझ में आई? क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका अनुनादी संकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पूरे यौगिक में अनुनाद है ऐसे। संयुग्मन में देखो ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, मतलब एकांतर क्रम में पाईबंद है। गोले का मतलब क्या है? अनुनाद है, मतलब एकांतर क्रम में पाईबंद है। ठीक है, ओके, हाँ जी। हाँ, अब जैसे कि सपोज करो, मान लो यहाँ पे पाईबंद लगा दिए, यहाँ धनावेश लगा दिए, यहाँ धनावेश लगा दिया। हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को देखो। पहली बात तो ये चक्रीय है। ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो sp2 होते ही हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहां पर पहली बात चक्रीय है, समतलीय है, अनुनाद डबल सिंगल धनायन, डबल सिंगल धनायन। यह पाईबंद इस कार्बन तक भी जा रहा है, यह पाईबंद इस कार्बन तक भी जा रहा है, मतलब अनुनाद पूरे यौगिक में पाया जा रहा है। यस और नो मित्रों, यस और नो। लेकिन धनायन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। टोटल यही 2 इलेक्ट्रॉन उछल करके इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, हाँ या ना? तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ मैं इतना सा पूछ रहा हूं आपसे, यहां पर गुरुजी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और इस वजह से यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? ओके, क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है? यस, लेकिन अनुनाद में सर इसमें +2 आवेश घूम रहा है, 1+1 ये, 1+1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े गोले का मतलब पाईबंद है, और पाईबंद किसके साथ? 2 धनायन के साथ संयुग्मन है, 1+1 ये, 1+1 ये, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। 7 के बाद 8वां। अच्छा, अगर ये ऐसा लिखा होता तो, अगर ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? इसका मतलब ये है कि यार 4 कार्बन की वलय है, एक पाईबंद तो होगा ही होगा, जिसके साथ -2 आवेश। एक कार्बन पर अगर -2 लगा दूंगा तो फिर सारे, ये वाला एक कार्बन पर अगर -2 लगा दूंगा तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक पर -1, दूसरे पर -1। अब जरा देखो ध्यान से, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, हर एक कार्बन तक अनुनाद पहुंच रहा है। तो मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल हो गए 6। सही बोल रहा हूं मैं? यहां पर हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? हकल के नियमानुसार ही तो बताया लल्ला। ठीक है, जिसमें 2 पाई हो, 6 पाई हो, 10 पाई हो, 14 पाई हो, वो एरोमेटिक है। जिसमें 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, वो एंटी एरोमेटिक है। मेरा फर्स्ट टाइम पे मेरे को डर लग रहा है, तो लिखते जा, स्पैमिंग करते जा, ब्लॉक करवाऊंगा तेरे को। ठीक है, अगला। क्लियर हो गया मामला? एकदम एकदम टकाटके मामला। अच्छा, कहीं तुम्हारे ऐसे लिखा हुआ हो बेटा? हाँ जी, ये कंपाउंड बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सोचो। 6 कैसे आया? वही मैं बोल रहा हूं ना, देख 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 2 हो गए 6। इस कंपाउंड के बारे में बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहली बात चक्रीय है। दूसरी बात यौगिक समतलीय है। अरे ये वाला कार्बन यहां पे क्या लिखा हुआ है? CH2, तो यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये कार्बन तो sp3 है ना बालक। sp3 में तो चतुष्फल की आकृति बनती है, और अनुनाद पूरे यौगिक में है ही नहीं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, अनुनाद टूट गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गया। तो दिस कंपाउंड रेफर्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है क्या मामला? ओके। अच्छा, अगर यहीं पर ऐसा लिखा होता तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ जाए धनावेश, तो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? एकदम एकदम क्लियर है क्या बेटा? अब इसमें जरा देखो ध्यान से, इसका नाम है, इसका अणुसूत्र होता है
5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, C5H5+। ये कहां देखा था, याद है आपको? C5H5, अच्छा C5H5- देखा था अपन ने, ठीक है। ये है आपके पास साइक्लो, 5 कार्बन का, इसलिए साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, डाई लिखा हुआ है ये, डाई इनाइल कार्ब धनायन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्ब धनायन, फेनिल नहीं है, बेंजीन है क्या ये? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्ब धनायन। देख पहली बात तो चक्रीय है। अनुनाद डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनावेश, धनावेश सिंगल डबल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, 2 इसमें, ये तो नल्ला है, हाँ या ना? तो बेटा यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हाँ या ना? ठीक है। और इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सर अनुनाद पूरी वलय में है और +1 आवेश घूम रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो ध्यान से, +1 तो किसी एक कार्बन में +1 लगा दो और संयुग्मन दिखा दो, धनायन सिंगल डबल डबल। अब एक ही धनावेश है तो डबल धनायन सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल ही लगाना पड़ेगा क्योंकि धनायन तो एक ही है, हाँ या ना? इसका नाम याद करना है, ठीक है। शुभम बंगवाल, ठीक है। इसका ये नाम, ये कैसे आया इस नाम पे मत जाओ, तेरे को बस याद रखना है इसका नाम ये, जब पढ़ाया था जब तो नहीं आया, ठीक है। क्लियर है? साइक्लो चक्रीय वलय के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट आ गया, 2 डबल बॉन्ड थे तो डाई इन आ गया, और धनायन है, आयन है ये, इनाइल आ गया, ठीक है। क्लियर है क्या मामला? थर्ड वाले में एंटी एरोमेटिक क्यों आएगा? अबे नालायक, थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है क्या? यहाँ पे 4 के पहाड़े में 3 आता है क्या? थर्ड वाले में ये नॉन एरोमेटिक लिखा हुआ है, एंटी एरोमेटिक कैसे बोल रहा है? कौन सा नशा करके बैठा हुआ है? ठीक है मामला, ओके। 11। अच्छा बच्चों, अगर ये ऐसे ही लिखा होता और यहाँ पे माइनस लगा होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब ये होता कि 5 कार्बन की वलय है जिसमें अनुनाद है, -1 घूम रहा है। अब -1 किसी में भी लगाओ, जैसे कि अगर मैंने -1 यहां लगा दिया, इसके संयुग्मन में डबल बॉन्ड लगाने, ऋणायन सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ऐसे बना दो, या इसको ऐसे बना दो, यहां ऋणायन लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या ही फर्क पड़ जाना है? तो क्या है ये? इसका अणुसूत्र है C5H5-। कहां पढ़ा था पता है तुम्हें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, फेरोसीन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये है आपका साइक्लो, नाम वही रहेगा बस ऋणायन लग जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कार्ब ऋणायन, हाँ है ना? फेरोसीन में पढ़ा था, याद है ना? बीच में Fe+2, ऊपर भी और नीचे भी C5H5-। हाँ जी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? सर 2 4 और 2 6 अनुनाद में भाग ले रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यह क्या होगा? एरोमेटिक होगा। दिस कंपाउंड कंसिडर एज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है क्या बेटा? हाँ जी भाई साहब, इस कंपाउंड के बारे में बात करो, इस कंपाउंड के बारे में बात करो। अरे ऋणायन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते, तुम भूल कैसे जाते हो यार? तुम्हें डे 1 पे बताया था मैंने, कार्ब ऋणायन का मतलब वो पास वाले बंद के इलेक्ट्रॉन तोड़ के लाया ना बच्चे। देख, अगर यहाँ पे कोई जेड है, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों के दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे तो इस पर क्या आएगा? ऋणायन आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 पड़ोसी का। तो ऋणायन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास जोड़े में। ये बताओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ओहे, पूरे यौगिक में अनुनाद ही नहीं है, पूरे यौगिक में अनुनाद ही नहीं है। अच्छा, इसका अनुनादी संकर अगर मैं बनाना चाहूं तो बेटा ऐसा बना सकता हूं क्या? सर यहां इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक अनुनाद है, अर्थात इतना ही अनुनाद है, ये अनुनादी संकर हो गया। पूरे यौगिक में अनुनाद नहीं, अर्थात ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
समझ में आया क्या? ठीक है, क्या मेरी बात सुन? अच्छा, क्या ये वाला चक्रीय है, समतली, इसमें देखो ये वाला कार्बन, ये वाला पूरे यौगिक अनुनाद ही नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस एंड अनुनाद ही नहीं है बेटा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, देन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एकदम सिंपल है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। फिर पाई इलेक्ट्रॉन देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अनुनाद ही नहीं हो रहा, तो कैसे देखेंगे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? विस्थानीकृत तो कोई हो ही नहीं रहे। अगर आपसे इसमें पूछ ले विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ जी, मजा आ गया। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 4, 0 होगी ना। अरे पाई इलेक्ट्रॉन घूम थोड़ी ना रहे, वो तो एक जगह पे है ना। हम क्या देखते हैं? डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। समझ में आया? ठीक है, ये है ट्रोपेलियम आयन। अरे तीसरे वाले एग्जाम्पल में नालायक 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक। ठीक है, हाँ, यहाँ इसका नाम है ट्रोपेलियम आयन। ट्रोपेलियम आयन, ट्रोपेलियम आयन देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, ये वाला क्या ये एरोमेटिक है बेटा? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ना यूट्यूब वाली क्लास देख लो, जिन्होंने देखा उनको फायदा मिलेगा। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है, ये एंटी, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है बच्चों नॉन एरोमेटिक? क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 संकरित है। अच्छा, अगर यहां से एक H निकाल करके धनायन बना दिया जाए तो क्या एरोमेटिक हो गया? इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले ये नॉन एरोमेटिक था, इसने H निकाल करके एक धनायन बना लिया, H माइनस निकाल करके इस कार्बन पर धनायन आ गया, अब ये एरोमेटिक हो गया। तो ये अपने दम पे एरोमेटिक हुआ है। जैसे कि मान लो एक है पैदा, जो गरीब पैदा हुआ, गरीब पैदा हुआ है ना, एक आदमी जो गरीब पैदा हुआ है, एक आदमी है जो गरीब पैदा हुआ है। थर्ड वाले में अनुनाद नहीं है बे, उठा के फेंकूंगा तेरे को। यहां पे देख, डबल सिंगल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक में अनुनाद नहीं होता क्या? पढ़ाया है ना, डबल सिंगल मुक्त मूलक में अनुनाद नहीं होता। कैसा बालक है? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक होता है गरीब आदमी, जो पैदाइशी गरीब है, लेकिन वो अपने दम पे अमीर हुआ है। अपने दम पे अमीर मतलब उसने मेहनत करी है, बढ़िया से कठिन मेहनत कर करा के, अच्छे से संघर्ष कर करा के वो अमीर हुआ है। उसने गरीबी देखी है, ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करके अच्छी जॉब लगा है। वो इंसान ज्यादा स्टेबल होगा या एक बच्चा जो पैदा ही अमीर खानदान में हुआ है, ज्यादा कुछ उसको आता नहीं है, ठीक है, पैसा है उसके पास, लेकिन उस पैसे को उसको सही तरीके से यूज करना नहीं आता है। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? अपने दम पे अमीर ज्यादा स्टेबल है। ये पहले नॉन एरोमेटिक था, जैसे ही धनायन बना फिर एरोमेटिक हो गया। इसको कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक।
क्या बोलते हैं इनको? क्वासी एरोमेटिक। पैदाइशी नहीं, अपने दम पर। जो अपने दम पे अमीर है वो ज्यादा स्टेबल है। जो पैदाइशी अमीर है, एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन जो पैदाइशी अमीर उसको एकदम मान लो वो तो पहले से ही था, ठीक है, उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जो अपने दम पे, हाँ अरे यार वाह यार इन्होंने बहुत बढ़िया नाम करा है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि मान लो अमिताभ बच्चन के घर पे अभिषेक बच्चन पैदा हुआ, उसको तो पता ही था कि उसको तो एक्टर ही बनेगा। लेकिन फिर इधर अगर हम बात करें, अक्षय कुमार के तो पेरेंट्स कोई नहीं थे एक्टर में, लेकिन वो एक्टर बना, ज्यादा बढ़िया सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं ना, जो अपने दम पे खड़ा हुआ है, जैसे शाहरुख खान अपने दम पे खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, एकदम बढ़िया सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डन है क्या मामला? ओके, ये है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड उन्हें कहा जाता है बेटा, वे कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन जो एरोमेटिक हो उन्हें कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक, जो आयन में जाने के बाद एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? क्वासी एरोमेटिक यौगिक क्या होता है बेटा? ठीक है, वे कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन, उन्हीं को कहा जाता है, उदासीन यौगिक को नहीं। वे कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन जो एरोमेटिक हो उन्हें क्वासी एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, ठीक है। 15 तक समझ में आ गया? हाँ या ना? क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो अपने दम पे अमीर हो, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान कोई कार्ब धनायन बन गया, एरोमेटिक हो गया, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। 15 के बाद अब मैं बात करूं 16। बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन, ठीक है, ये है आपके पास बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन, हाँ जी, बेंजिल कार्ब धनायन। क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? नाम याद रखना है बेटा इनके। हाँ जी, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? पहली बात, यौगिक चक्रीय है, बाहर कुछ भी जुड़ा हुआ डजंट मैटर, बाहर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, वलय के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनसे मतलब है, वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उससे मतलब है। तो जरा देखो ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई ये, 2 पाई ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है? नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही एरोमेटिक था यार। अरे अगर ये ना बनता तब भी तो एरोमेटिक था, बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक होती है, तो भले कुछ भी जोड़ ऊपर क्या ही फर्क पड़ता है, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये तो पहले से ही, बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक थी, हाँ है ना। तो अगर आपसे बोला जाए स्थायित्व का क्रम, ठीक है, हैंड टू हैंड यहां पे बताता हूं मैं, स्थायित्व का क्रम, ठीक है, यहां पर, हाँ जी, यहां पर इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। ट्रोपेलियम कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। वो बेंजीन थोड़ी ना है मेरे भाई, 7 कार्बन की वलय है, दिख नहीं रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, बेंजीन 6 कार्बन की होती, ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया मामला।
ओके अब आगे देखो, अब वापस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया है, सारी बातें क्लियर करते हैं, सारी बातें समझते हैं अच्छे से, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है मामला, ओके। अगला, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला एक और एरो लगा के लिखो। यदि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना यदि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना एरोमेटिक हो तो यौगिक भी एरोमेटिक होता है। यौगिक भी एरोमेटिक होता है। क्या मैंने बोला? यदि किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो वो यौगिक भी एरोमेटिक होता है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 17, ये कंपाउंड है। अच्छा, ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ बिल्कुल पूनम पाल, बात करेंगे उसके बारे में भी। हाँ जी, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? इस कंपाउंड के बारे में बात करें। हाँ यशवंत देवांगन, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है। जैसे कि अगर तू बोले क्वेश्चन नंबर 4, हाँ धनावेश आने के बाद ये एरोमेटिक हो गया, क्वासी एरोमेटिक है, ठीक है। ये क्या है? क्वासी एरोमेटिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। हाँ जी, वो मेरे को वहां ध्यान आया कि बता दो इनको। हाँ जी, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जरा देखो, ध्यान से देखो, बेंजीन वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो वलय के बाहर है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके, जैसे इसकी अनुनादी संरचना बनाऊं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, उनके बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा एक पाई है। पाई बंद उस तरफ जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। जैसे ही पाई बंद को इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा O नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बेंजीन, ये देखो बेंजीन, क्या इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में धनायन आ गया, इस बेंजीन के संयुग्मन में धनायन आ गया, इस बेंजीन के संयुग्मन में धनायन हो गया। अब नहीं चलेगा बेटा बैकलॉग वाला पार्ट, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में धनायन आ गया, ठीक है, ऐसा तो तुम करते ही रहोगे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में क्या धनायन आ गया, तो क्या ये वाली अवस्था क्या एरोमेटिक है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल, धनायन सिंगल डबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एरोमेटिक है? तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। अगर किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक कंसिडर किया जाता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, वही घूम रहे हैं, डबल सिंगल धनायन सिंगल डबल। तो क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है मामला? आराम से समझ पा रहे हो? सारी बातों को एकदम क्लियर कर पा रहे हो? आगे देखो कुछ, अब अगले उदाहरण। हाँ जी, डबल सिंगल डबल। इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन, इसका नाम है नेफ्थलीन। अब इसमें बताओ, हाँ जी, बहुत से हो जाएगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। जो हो सकती है वो पॉसिबल हो सकती है, ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये एंटी एरोमेटिक भी होगा? नहीं होगा, एक ही पॉसिबल हो सकता है, एरोमेटिक। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, नेफ्थलीन के अंदर बताओ। देख, पहली बात तो ये एक चक्रीय यौगिक है जिसमें 2 चक्रीय वलय आपस में जुड़ी हुई डायरेक्ट। तो देख, पाई बंद, डबल सिंगल डबल, 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 पूरे यौगिक में अनुनाद है, हाँ या ना? कितने पाई बंद? 1 2 3 4 5 पाई बंद है जो अनुनाद में भाग ले रहे। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में कितने हो गए? 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा?
क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट 19वां, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। हाँ जी, इसका नाम है बेटा एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? डबल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की निशानी है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? डेफिनेटली ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक बेटा अनस्टेबल होते हैं, उन पे क्यों लगेगा? ठीक है, ठीक है, क्लियर है मामला? आप क्यों क्लियर नहीं कर रहे हो? आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। अरे शाहिद भाई, ये देखना पाई इलेक्ट्रॉन देखना नहीं आता है तुझे? पाई बंद, सिग्मा और पाई, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सिग्मा हो या पाई हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड मीरा जी। अब देखो ध्यान से, आगे देखो 20। अब कुछ अगली बातें। अभी तक इन कंपाउंड्स के बारे में देखा, आपको यह समझ में आ गया कि यार पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखना है, किस तरीके से हमें चीजों को चलाना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा? एकदम सब कुछ, एकदम सब कुछ सिंपल है, एकदम आसान है, आसान है सब कुछ, कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं इस पूरे टॉपिक में, एकदम आसान है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन हम लगाएंगे, अब कुछ और क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है, और उनको हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हमने एक नोट ये भी पढ़ा था, अगर किसी एटम के पास पाई बंद हो और इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो, तो इलेक्ट्रॉन युग्म को अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बंद को प्राथमिकता दी जाती। क्या ये पढ़ा हुआ है? क्या ये पढ़ा हुआ है? ठीक है, यदि, फिर भी लिख लो, यदि किसी एटम पर द्विबंध एवं इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित हो तो अनुनाद में पाई बंद को प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से ही बता दूं, इस कंपाउंड को कहा जाता है पिरिडीन। ये है आपका पिरिडीन। बेंजीन की अंदर एक कार्बन हटा के हमने नाइट्रोजन लगा दिया, ये है पिरिडीन बेटा। पहली बात, पिरिडीन एक चक्रीय यौगिक है। क्या सारे कार्बन sp2 संकरित है? अब जरा देखो ध्यान से, डबल सिंगल लोन पेयर बोले या डबल सिंगल डबल बॉन्ड बोले? अनुनाद में सर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या डबल बॉन्ड? डबल सिंगल लोन पेयर वाला भी संयुग्मन बन रहा है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला भी संयुग्मन बन रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अभी बता रहा हूं, यदि किसी एटम पर डबल बॉन्ड भी है या ऋणायन है, और मतलब डबल बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो हम डबल बॉन्ड को अनुनाद में प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि पाई बंद अगर है तो फिर पाई बंद को ही प्राथमिकता दो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, क्या यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीकृत है या विस्थानीकृत है? यह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म इधर उधर भटकेंगे क्या परमाणुओं पर, या इसी के पास रहेंगे? इतना सा बता दो, यह इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थानीकृत है या स्थानीकृत? इसी के पास रहेंगे या भटकेंगे? क्या यह पाई इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन युग्म इसी पर रहेंगे या घूमेंगे अनुनाद में? स्थानीकृत है या विस्थानीकृत? लोकलाइज्ड, वेरी गुड प्रियांगी, ठीक है, ये है आपके स्थानीकृत, ये इसी के पास रहेंगे, स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड में वलय में देखो, कार्बन के अलावा एक अन्य परमाणु आ गया, नाइट्रोजन, तो ये क्या विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हो गया? क्या ये विषम चक्रीय है?
है क्योंकि एक अन्य परमाणु आ गया, विषम चक्रीय है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 21 नंबर। हाँ जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 3 बंध बना रहा है, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, क्योंकि अब इसके पास पाई बंध है ही नहीं। हाँ या ना? नेगेटिव को नहीं, उसको देंगे पाई बंध को, तब भी पाई बंध को, ठीक है, पाई बंध को ही प्राथमिकता देनी है अगर पाई बंध है तो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, अब पाई बंध तो है नहीं तो लोन पेयर को देंगे। इस कंपाउंड का नाम है बेटा पाइरोल, इस कंपाउंड को बोला जाता है पाइरोल। अब जरा देखो ध्यान से, डबल लोन पेयर फिर डबल, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एरोमेटिक है, ये भी विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। 21 के बाद 22, ऑक्सीजन लगा दिया। एक एटम के पास कितने ही लोन पेयर हो, अनुनाद में सिर्फ एक ही भाग लेता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक वही के वही रहेगा। तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। इसका नाम है बेटा फ्यूरेन, फ्यूरेन इसका नाम है। यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2। समझ लो, एक एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो, अनुनाद में तो एक ही लोन पेयर भाग लेता है ना, यही भाग लेगा, यही भाग ले, कोई एक भाग लेगा। समझ में आ गया? यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेम। अगर सल्फर लगा दो तो इसका नाम हो जाता है थायोफीन। ये सामान्य नाम है, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी याद करने में, लेकिन याद तो करने हैं। सामान्य नाम है बेटा, जिससे मैंने तुम्हारे भी नाम याद किए, ठीक है। इसका नाम है थायोफीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब देखो, जिन्होंने YouTube वाली क्लास देखी, जिनको फायदा है, उनका तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और कल मैं YouTube पर ना क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा 12 बजे, अगर आपको देखना है तो देख लेना। एरोमेटिक इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने हमने पढ़े ना उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ जी, ठीक है मामला, ओके। 22 में 8 पाई। अरे मेरे भाई, अभी जब मैं बोलता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो? अनुनाद में कितने, एक एटम के पास कितने ही लोन पेयर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अनुनाद में एक एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आया? ओके, क्लियर हो गया मामला? क्लियर हो गया? अरे ठीक है क्या मामला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, और देखेंगे, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी है। हाँ जी, अब अगली कहानी। इतनी बात क्लियर हो गई? 23 24 ये 8 कार्बन की वलय, ये 8 कार्बन की वलय जिसमें एकांतर क्रम में 4 पाई बंध है। 8 कार्बन की वलय जिसमें एकांतर क्रम में 4 पाई बंध है। देखो, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ऐसा है बेटा, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है इसमें। अगर कोई चक्रीय यौगिक ऐसा है जिसमें जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन हो और एकांतर क्रम में पाई बंध हो, उसको एनुलीन बोलते हैं, उसको एनुलीन बोलते हैं। जैसे इसमें 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है और एकांतर क्रम में पाई बंध है, इसका नाम है 8 एनुलीन। ठीक है, तुम्हें इसके नाम पे नहीं जाना है, बस तुम देख लो ये है 8 एनुलीन, सामान्य नाम इसका 8 एनुलीन है। ठीक, ओके, हाँ जी। 24 और एक 25। ठीक है, यहां बीच में बंद मत बनाना। ठीक है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये 10 कार्बन की वलय, ये 10 कार्बन की, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है इसमें, एकांतर क्रम में पाई बंध है, इसको बोला जाता है 10 एनुलीन। 10 कार्बन है इसलिए 10 एनुलीन।
इसका नाम है हकल। अरे हकल कंपाउंड थोड़ी ना होता है, हकल का तो नियम होता है ना बेटा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख ले तू बस। अब जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें कितने पाईबंद होने चाहिए, कितने चक्रीय है, अनुनाद है, कितने पाईबंद है अनुनाद में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एनुलिन शब्द पे मत जाओ, इसका नाम एनुलिन, बस तुम इतना देखो, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं? सर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के पहाड़े में आता है 2 2 2 2, हाँ है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस लिहाज से इसको क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो यह जो 8 कार्बन वाला एनुलिन है, ये दूसरे रूप में पाया जाता है। यह एंटी एरोमेटिक न होकर के बेटा ये दूसरे रूप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में, टब के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। और टब कैसा होता है? ये टब, ठीक है, इधर डबल, फिर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। ये इस रूप में न रह करके इस रूप में रहता है, टब के रूप में उभरा हुआ। उभरा हुआ मतलब 3D में। टब कैसा होता है? असमतलीय। उभरा हुआ होता है ना, कपड़े धोने का, पानी भरने का टब होता है ना घर में, वो टब, ठीक है। ये हो गया असमतलीय। असमतलीय हो गया तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। यह नॉन एरोमेटिक हो जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और फिर अनुनाद ही नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अनुनाद होने के लिए अणु का समतलीय होना आवश्यक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मैं जो बोल रहा हूं उन चीजों को समझो। ये 8 एनुलिन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन इस फॉर्म में ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और टब शेप एक असमतलीय संरचना है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अनुनाद नहीं है, इसमें कोई अनुनाद नहीं है, ठीक है। अब उसकी जगह ये देखो, इसमें क्या ओच पोच देखो। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमें दिखेगा डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। सर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस लिहाज से इसको क्या होना चाहिए? 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, वो हाँ वेरी 2023 के क्वेश्चन में था। वेरी गुड अंशु। हाँ जी, ये एरोमेटिक हो जाना चाहिए था, यह एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन 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 ये जो कार्बन, इस कार्बन का देखो, ये वाई शेप बनेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा। ये दोनों के दोनों आमने सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनमें प्रतिकर्षण होता है। और यह जो अणु समतलीय था वो असमतलीय हो जाता है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे दूर भाग जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन लगता है। और इस वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? असमतलीय हो जाता है। ये होने में तो समतलीय था, ये कंपाउंड होने में कैसा है? समतलीय। लेकिन ये समतलीय न रह करके क्या हो जाता है? असमतलीय हो जाता है, असमतलीय हो जाता है। और असमतलीय हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या रसगुल्लो? क्या मेरी बात समझ में आई क्या रसगुल्लो? क्या क्लियर हो गया क्या मामला? इन दोनों का फिगर समझ में आया? इन दोनों का फिगर समझ में आया? एक बार बढ़िया से छापो इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फटाफट से छाप लो यार, बातें कम काम ज्यादा। हमारे पास कुछ ही मिनट शेष है जिसमें मुझे और बढ़िया बढ़िया चीजें तुम्हें बतानी है। हाँ जी, अरे ये इस रूप में नहीं पाया जाता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए टब शेप में एग्जिस्ट करता है। और ये वाला कंपाउंड वैसे तो एरोमेटिक था, लेकिन इसके आमने सामने वाले परमाणुओं के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, जिसमें प्रतिकर्षण लगा और उस वजह से वो कंपाउंड असमतलीय हो गया। ठीक है, बन गए दोनों फिगर। अब आगे देखो, अब आगे देखो,
अब क्या करना है, क्वेश्चन का और पढ़ने। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, यदि विलगित वलय, विलगित मतलब दो अलग अलग वलय एक डंडे से जुड़ रही है आपस में, ठीक है। विलगित आइसोलेटेड, विलगित वलय युक्त यौगिकों में, विलगित वलय युक्त यौगिकों में यदि एक वलय एरोमेटिक हो, एक वलय एरोमेटिक हो तो पूरा यौगिक एरोमेटिक होता है, पूरा यौगिक एरोमेटिक होता है। विलगित आइसोलेटेड कंपाउंड्स, आइसोलेटेड रिंग स्ट्रक्चर अगर है, उसमें से अगर एक रिंग एरोमेटिक है तो देन होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर 25, 26, डबल सिंगल डबल, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, इसका नाम क्या है? हाँ बोल सकता है, 6 एनुलिन बोल सकता है बेटा, वेरी गुड डॉक्टर। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ठीक है, दोनों अलग अलग वलय है, एक सिंगल डंडे से जुड़ रही है। ये विलगित कंपाउंड है, ये विलगित कंपाउंड है, ये विलगित कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अरे मैं चाह रहा है पढ़ा रहा हूं, ये यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये है बाइफेनिल, बिल्कुल, ये भी C6H5, ये भी C6H5, इसको बोला जाता है बाइफेनिल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बाइफेनिल। देखो इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 पाई, एक रिंग एरोमेटिक हो तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ठीक है। यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि 6 6 12, 12 तो सर 4 के पाड़े में आता है, नहीं, इधर भी 6 उधर भी 6, एक रिंग एरोमेटिक है, देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोल सकता है रोहित ठाकरे, ठीक है। ये देखो एरोमेटिक, इधर कुछ भी हो एरोमेटिक, एरोमेटिक, उधर अनुनाद है इधर नहीं, तब भी एरोमेटिक। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है एकदम? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? जब मैं बोल रहा हूं उतना ही दिमाग लगाओ ना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ ना। ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं बेटा, जो बने बनाए नियम है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल कतई मत लगाओ, ठीक है। वरना लगा लेते तो अब तक डॉक्टर बन जाते। तो अभी बस वही दिमाग लगाना जितना मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है मामला? ओके, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। निम्न यौगिक में, निम्न यौगिक में मध्यवर्ती के रूप में संभावित स्पीशीज होगी। एक यौगिक में लिखवाऊंगा, ठीक है। ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड से क्या मध्यवर्ती बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए,
एकदम मक्खन कंपाउंड है। यही, हाँ जी, ये हमारे पास यौगिक है। इस यौगिक में ये वाला मध्यवर्ती बनेगा या ये वाला मध्यवर्ती बनेगा, ये आपको बताना है। बताऊंगा 28 वाला ही बताऊंगा। आरती जी पहले ये बताओ क्या पॉसिबल है। यहां का पाई बंद, ये एक सिग्मा एक पाई बंद, पाई बंद इधर जाएगा तो यहां ऋणायन बनेगा, यहां धनायन बनेगा। अगर ये पाई बंद इधर आ जाए तो इधर ऋणायन आ जाएगा, उधर धनायन आ जाएगा। क्या केस पॉसिबल है? क्या केस पॉसिबल है मित्रों? जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। अब यहां पे देखो ये वाली जो वलय है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणायन, ऋणायन सिंगल डबल बॉन्ड, क्या इस वाली वलय में 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? हाँ। और यहां पर ये जो वाली वलय है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल, 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, धनायन में तो है ही नहीं, ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्या? हाँ सर। अगर मैं इधर देखूं इस वाली वलय के अंदर क्या सीन है, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल, अरे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। क्या घूमेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। यहाँ पर ये मध्यवर्ती एरोमेटिक हो जाएगा, ऊपर वाला भी। और नीचे वाला देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, ओए होए 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 होए, क्या ये भी एरोमेटिक हो जाएगा? अरे भाई साहब मजा आ गया। क्या एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है? बिल्कुल। तो मध्यवर्ती के रूप में एरोमेटिक मध्यवर्ती बनेगा। ठीक है, ओके। स्थायित्व का क्रम भी देख लो। ठीक है, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई क्या मित्रों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो नालायकों। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है भैया जी। यहाँ पे जो ये पाई बंद है, इस पाई बंद को इधर भेजूं कि इधर भेजूं, इतनी सी बात थी। और इतनी सी बात में हमें समझ में आ गया कि मध्यवर्ती में ये नहीं बनेगा भैया, ये बनेगा, क्योंकि तब जाके कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, आपको इस पाई बंद को इधर घुमाएं तो यहाँ ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ धनावेश आ जाएगा, तो यहाँ ऋणायन यहाँ धनायन। अगर यही पाई बंद इधर घुमाओगे तो यहाँ ऋणायन इधर धनायन आ जाएगा। तो कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है? ठीक है क्या मेरी बात? ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ओके, तो हमने ये भी देख लिया। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। ठीक है, फटाफट से 3 मिनट में उसको खत्म करते हैं। ठीक है, अगला। हाँ जी, क्लियर हो गया मामला? 28 तक हो गया, बात हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, अगला नोट नोट नोट। हकल का नियम, हकल का नियम, हकल का नियम केवल केवल परिधि, किसका नाम है तुम में से? क्या किसी का नाम? केवल परिधि पर उपस्थित एटम्स पर ही लागू होता है, लागू होता है, लागू होता है। मतलब जो केवल बाउंड्री पर आते हैं उन्हीं पर लगता है, अंदर कोई होश पे नहीं लगता है। जब अपन नहाते हैं तो बाहर से गीले होते हैं, वैसे ही। ठीक है, जब हम यहां पर अगर हम बात करें, हकल का नियम केवल सरकमफेरेंस पर आने वाले एटम पर ही वैलिड होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? परिधि का बोला है मैंने, परिधि का। ठीक है, परिधि।
ओके जैसे कि देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बस 2 क्वेश्चन। इन कंपाउंड्स की शक्ल देखने से डरना नहीं है, ठीक है। डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल डबल। ये है मेरी बात, ठीक है। कितना हो गया ये? 28, 29, 30। जरा इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, फटाफट से खत्म करते हैं इस बात को यार। जरा देखिए मित्रों, क्या आपके मुताबिक क्या होना चाहिए इसमें? जरा देखो बात। डबल सिंगल कितने पाई बंदे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन हकल का नियम तो भाई साहब ये कहता है मैं तो केवल सरकमफेरेंस पर आने वाले एटम्स पर ही लागू होता हूं, मैं इस पर लागू नहीं होऊंगा, मेरी मर्जी। अच्छा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कंसिडर करके हम कितने करेंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देन दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बात ऐसी है, घर जैसी है, ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। समझ में आया क्या? सर डिनर भी करना होता है हमको, हमको तो नहीं करना होता ना जैसे। ठीक है, आपके बाद हमारी भी क्लास है बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, इसमें डबल सिंगल डबल, 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 बाहर 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 अनुनाद है। लेकिन जरा देखो मित्रों, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या लोन पेयर भी अनुनाद में भाग ले सकता है? डबल डबल सिंगल लोन पेयर, सर लोन पेयर भी तो अनुनाद में भाग ले रहा है ना। अरे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लेने दो, अंदर है वो तो। ये जो सरकमफेरेंस पर आ रहे हैं, जो परिधि पर आ रहे हैं, उन्हीं पे लगेगा। इस बीच वाले का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। समझ में आई क्या मेरी बात? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करेंगे, और उस लिहाज से ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, पहले यहाँ 2 H थे, दोनों H को हटा के एक ऑक्सीजन लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ये भी एरोमेटिक होगा। तो इसी के साथ एरोमेटिकता का परिचय हमने खत्म किया। ठीक है, एरोमेटिक वाला समझ में आ गया बेटा? ये दोनों कंपाउंड समझ में आ गए आप सबको? पहले ये बता दो, फिर 28 वाई बता दूंगा। पहले ये बता दो, क्लियर हो गया क्या मामला? क्या माजरा एकदम क्लियर है? क्या माजरा एकदम क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्या हो गया बेटा? हो गया क्लियर? अब देख लो भैया, 28वें में क्या है बेटा? एक वलय एरोमेटिक हो जाए, दूसरी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड को एरोमेटिक बोलना है। ठीक है, ओके। बाकी और में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहां होगी? यहाँ पे। चलो ये 3 क्वेश्चन भी निपटाओ। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? तुम तो ये बताओ, निम्न में से कौन एरोमेटिक है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा एरोमेटिक है? 2 2 4 पाई, 4 पाई बोले तो एंटी एरोमेटिक। ए 2 2 धनावेश में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ए डबल सिंगल रेनाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक नेप्थलीन है यार, ये नेप्थलीन है ना, नेप्थलीन एरोमेटिक है। ओके, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है? यहाँ धनावेश है। ये वाला एरोमेटिक है कि यहाँ पे ऋणावेश है, यहाँ ये पिरिडीन है? कौन एरोमेटिक है?
बोलो फटाफट से। क्या सबके सब एरोमेटिक है? पहला भी एरोमेटिक है, यह भी एरोमेटिक है, पिरिडीन भी तो एरोमेटिक होता है। निम्न में से कौन एरोमेटिक है बटवा? निम्न में से कौन एरोमेटिक है बटवा? टेस्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कौन एरोमेटिक है? सर देखो ये वाले कार्बन डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, अनुनाद टूट गया। देखो दूर दे रखा है ये बेंजीन है, और इधर ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, नेप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्या हो गया क्लियर? इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।